तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। लेट्स डू द एनालिसिस फॉर मंडे। 8 तारीख के लिए एनालिसिस करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा मूव कर सकता है, और जो हमारी प्रीवियस एनालिसिस थी उस हिसाब से मार्केट कैसा मूव किया है। तो जो भी मेरे को फॉलो कर रहा है वो ही मस्ट बी सेविंग इज मनी, और ही मस्ट बी इन प्रॉफिट ऑल्सो। जो भी मेरे से क्या कहते हैं मेरी एनालिसिस को फॉलो कर रहा है, लर्निंग ले रहा है, कीप डूइंग दैट थिंग। ये मेरे पूरे प्योरली एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है, ये आपको किसी भी बुक पे और किताब पे नहीं मिलेगा, और ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग अच्छा खासा मेरे एनालिसिस से सीख सकते हो। तो जो भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, मैंने उसमें अपना क्लियरली बोला था कि मार्केट नीचे आया है, और मैं इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कहीं भी, ना अपवर्ड साइड ना डाउनवर्ड साइड। तो मार्केट ने वोलेटिलिटी क्रिएट कर रखी है। मार्केट ने आज वो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा। जिसने भी ट्रेड किया होगा, बना होगा उसका किसी का कुछ अमाउंट बना होगा, कुछ नहीं बना होगा। तो ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। तो मैंने कहा था कि मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये सपोर्ट है। तो मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है थोड़ा सा, तो मार्केट अगर ये लो क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा एक यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट ने किया वही, ऑलमोस्ट वहीं तक आया, वहीं तक का टारगेट था जिसने भी मतलब शॉर्ट वगैरह किया रहा होगा, वहाँ तक आया। फिर वहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट ने दिखा है। तो अभी करंट जो स्विंग है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये स्विंग है, और अगेन वो अपर अपर साइड में एक ये वाला स्विंग हमारे लिए अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो और एक ये वाला लेवल, तो अभी हमारे पास एक मार्केट में अगेन मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में मैं कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इधर साइड, ना अपवर्ड साइड में ना डाउनवर्ड साइड में। तो कीप सेविंग योर मनी फॉर द ट्रेड वेयर प्रोबेबिलिटीज आर हाई, वेयर प्रोबेबिलिटीज आर इन योर फेवर, सो दैट यू कैन ट्रेड योर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो उस टाइम के लिए अपना पैसा वगैरह सेव करके रखना। तो अभी मेरे को मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, और फिर एक ये रेजिस्टेंस, सॉरी एक ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता भी है, सपोज अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलेगा, तो अगर यहाँ कहीं पे खुलने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद मेरा कुछ भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहेगा इस ट्रेड में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, अगर यहाँ कहीं पे खुल के फ्लैट खुल के, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर खुल रहा है, काफ़ी ऊपर के लेवल पे खुल रहा है। तो जब ऊपर के लेवल से मार्केट डाउनवर्ड साइड में आ रहा होता है, और डाउनवर्ड साइड में मार्केट जब अपने सपोर्ट पे आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से लेगा ही लेगा 110%, पर वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो कुछ थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट करे। सपोज मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट एक दो कैंडल में यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट को मैं टाइम देखना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे। सपोज 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा यहाँ पे स्पेंड करे, इस जगह पे स्पेंड करे, फिर वो लेवल ब्रेक करे, देन आई प्लान टू ट्रेड। फिर मैं यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के अपना ट्रेड प्लान कर लूँगा। उस केस में कोई कोई भी ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी मेरे। ठीक है, तो ये मेरा एक फ्लैट का प्लान ऑफ एक्शन है। अगर मार्केट कैन गो अपवर्ड, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जा सके, थोड़ा सा मैं ऊपर साइड में थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ मार्केट को। क्यों? क्योंकि मार्केट मार्केट में सेलिंग आ रही है, मार्केट में सेलिंग आ रही है, पर वो सेलिंग सस्टेन नहीं कर रही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो मार्केट में सेलिंग आ रही है, पर सेलिंग सस्टेन नहीं कर रही। जैसे यहाँ पे ये मार्केट नीचे आया, फिर अगले दिन रिकवर कर गया। ये मार्केट नीचे आ रहा है, और अभी उसका 25%, 30% रिकवर कर चुका है। तो मार्केट में अभी सेलिंग थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा बायर्स उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द सेलिंग आ सकती है, पर जैसे चार्ट में दिख रहा है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल निकालता है, या फिर ये कैंडल का हाई निकालता है, फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के डायरेक्शन में, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फ्लैट खुलने में मैंने बता दिया आपको कि फ्लैट खुलेगा तो ऊपर जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने में देखो, अभी प्रीवियस 2 डेज, 2 डेज से 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट गैप अप खुला, इंस्टेंट सेलिंग आ गई, गैप अप खुला, इंस्टेंट सेलिंग आ गई। तो मार्केट अभी प्रोबेबिलिटी
किस तरफ हो सकती है मार्केट की। मार्केट अगर गैप अप खुला तो फिर से सेल ऑफ आ जाएगा, हो सकता है, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो मैं सेलिंग के साइड पे अपने ट्रेड वगैरह प्लान करना नहीं पसंद करूंगा, मैं उस दिन होल्ड करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है सपोज, ये इसका सपोर्ट हो जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो मार्केट कोशिश करेगा कि पहले सेल ऑफ आ जाए, फिर सेल ऑफ आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर ये ब्रेक करे, तब मैं एक अपवर्ड साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर ये सेल ऑफ आया, ये ऐसे यहाँ पे टाइम स्पेंड करा कुछ और फिर नीचे को साइड को ब्रेक करा, तब फिर मैं डाउनवर्ड साइड के लिए उस केस में कुछ ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर नीचे यहाँ पर इसके पास क्लोज सपोर्ट है, फिर यहाँ पर मार्केट आएगा तो थोड़ा स्लो एंड स्टेडली आएगा, ऐसे एकदम नीचे नहीं आ जाएगा। तो गैप अप की कंडीशन मैंने बता दी, एक ट्रेड अच्छा हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलता है अगर इस रेंज में कहीं पे खुलता है, इस रेंज में खुलता है, और फिर मार्केट इस लेवल को निकालता है, फिर मैं शॉर्ट क्या कहते हैं सेल कर सकता हूँ, यहाँ तक के लेवल के लिए सेलिंग का पोजीशन अपना बना के रख सकता हूँ। तो ये थी मेरी निफ्टी की एनालिसिस। चलो बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग साइड में एक्चुअली। देखते हैं, मैंने जब ये कैंडल बना था, ये कैंडल बना था, मैंने तभी कहा था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास फर्स्ट टाइम आया है, ये वाला सपोर्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट के पास फर्स्ट टाइम आया है। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा सा कुछ बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ फाइट हो, ऐसा कुछ पैटर्न बने, फिर हम क्या कहते हैं ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी में वही पैटर्न बन रहा है और अच्छा एक ट्रेड दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अप दैट टू कि अपवर्ड साइड की डायरेक्शन में अभी। क्योंकि हमारा जो लास्ट आज का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो थोड़ा बायस्ड कैंडल क्लोज हुआ है, बायर्स की तरफ को कैंडल क्लोज हुआ है। तो हम लोग उस हिसाब से अपना प्लान करेंगे कि नेक्स्ट डे हमारा जो बाइंग का क्या कहते हैं पोजीशन बन सकती है, वो किस लेवल्स पे बन सकती है और हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो अभी मार्केट में ये क्लियरली अपने रेंज के हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, सपोज इस जगह पे कहीं पे खुलता है, इस जगह पे खुलने के बाद मार्केट अगर एक कैंडल में ब्रेक कर देता है, फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, देन विल प्लान टू ट्रेड। नहीं तो ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसा भी कर सकता है कि अगर मार्केट सपोज ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद ट्रेड किया, फिर ऐसा कुछ लेवल भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, इसमें मैं कुछ और ट्रेड ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ। एक ही ट्रेड है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पर खुलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर लेवल निकालता है, देन आई प्लान टू गो फॉर बाई ट्रेड, नॉट इन ऑप्शन बाइंग। मैं यहाँ पर पी सेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी यहाँ पे सेलिंग है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग थी। अभी जो प्रीवियस ट्रेंड था हमारा सेल ऑफ का था। तो मार्केट जब भी कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा, 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो थोड़ा मार्केट ड्रैग हो सकता है नीचे के साइड, फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर के साथ ऊपर के तरफ जा सकता है। तो इस केस में बाइंग में मैं पूरा क्या कहते हैं प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, मैं सेलिंग में ही प्रॉफिट कैप्चर कर पाऊंगा। तो इन इस ऐसे में मैं सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ताकि मैं अपना ट्रेंड जो है वो होल्ड कर सकूँ और अपने ट्रेंड को राइड कर सकूँ। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था। होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can make more such content in future also. It's means a lot to me। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रहेगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। I'll be very happy to be helpful for someone who क्या कहते हैं want to learn something from me। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।